आप सभी का ब्लैक कैट एकेडमी में। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा यहाँ पर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस लेने वाली हूँ। आज अपनी इतिहास की पहली क्लास है और आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि इतिहास क्या होता है। What is history and why do we need to study history? क्या जरूरत है जिससे हम हिस्ट्री का अध्ययन करें, क्यों पढ़ना चाहिए हमें हिस्ट्री को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होता क्या है, इतिहास क्या चीज है? तो देखिए, इतिहास को इंग्लिश में बोला जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव्ड है। हिस्ट्री जो शब्द है किससे है? हिस्टोरिया से निकला हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। तो हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? The knowledge that we acquired by the investigation, मतलब जांच के द्वारा किया गया अध्ययन या जांच के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान। अब बात क्या आई? जांच के द्वारा। तो कैसे जांच करेंगे? इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री की जब हम करते हैं, इतिहास का जब हम खोजबीन करते हैं, तो किससे करते हैं? देखिए, पुराने जमाने की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें अभिलेखों की, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस, पुराविद मतलब कि जितनी भी पुराने जमाने में यूज की गई चीजें हैं, जैसे कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं, पुराने जमाने के मनुष्यों की हमें कई जगह हड्डियां मिली हैं, स्केलेटन वगैरह मिले हैं इन चीजों के। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि है पांडुलिपि। पांडुलिपि मेरे बच्चों क्या बोलते हैं पांडुलिपि को इंग्लिश में? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखी गई लिपि। हिंदी में बोला है पांडुलिपि और इंग्लिश में क्या बोला है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब कि जो चीज हाथ से लिखी गई है। अब देखिए, इन सभी चीजों को जोड़ते हैं हमारे इतिहासकार और पुराविद शास्त्री। अब ये दो शब्द मैंने यूज किए हैं, इतिहासकार मतलब कि हिस्टोरियन और पुराविद शास्त्री मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट। इन दोनों, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? जासूसों की तरह, जैसे कि एक डिटेक्टिव होता है, सारी चीजों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद में उस चीज का सही पता लगाता है, करता है ना। उसी तरीके से ये जो हिस्टोरियन है और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये सारी की सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं और डिटेक्टिव की तरह ही सही बात तक पहुंचते हैं। तो ये तो चीज हुई इतिहास के बारे में। अब बात आता है अपना सेकंड क्वेश्चन, क्या था? व्हाई डू वी नीड हिस्ट्री? क्या जरूरत है हमें हिस्ट्री की? तो देखो मेरे बच्चों, जिस तरीके से जब हम तीर को सही दिशा में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? धनुष की जो डोरी होती है उसको कान के पास तक खींच के लेके आते हैं, तभी तो तीर जो आता है अपना निशाना दूर तक जाता है ना। तो उसी तरीके से जब हम अपने आज मतलब वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे इतिहास का, हमारे अतीत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो इतिहास है, अतीत और वर्तमान की घटनाओं के बीच में एक अनवरत सेतु की तरह, मतलब कंटिन्यूअसली एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अतीत की घटनाओं से हम कुछ सीख लेते हैं, अतीत की घटनाओं से ही हम अपनी आज में होने वाली गलतियों को सुधारते हैं। इसीलिए एक जो अर्थशास्त्री हुए थे, इसीलिए एक जो इतिहासकार हुए थे कौटिल्य, एक राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी है राजनीति पर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उन्होंने ये कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था ना, उन्होंने ये कहा है कि राजा को रोज के रोज इतिहास का श्रवण करना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है इतिहास को डेली के डेली पढ़ना चाहिए। मतलब इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि भाई हाँ, हमारे अतीत में अगर कुछ लोगों ने कोई गलतियां की है, तो हम उन गलतियों को सुधार सकें और अपना भविष्य और वर्तमान बेहतर बना सकें। तो ये है इतिहास के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जिन बच्चों के मन में जज्बा है देश की सेवा करने का, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, उनके पड़ोसियों के साथ में इस वीडियो तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, आपके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, आपका जो बेल आइकन दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? घंटा, उस घंटे को भी बजाइए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।